अजान में कुछ वक्त बाकी है, दो शायर आपकी समाते हैं, लेकिन ये गौहर कैसेट एजेंसी वाले लखनऊ से आए हैं और इनका ये कैमरा पूरी दुनिया में आपके इस बस्ती के प्रोग्राम को नश्र करेगा। यहाँ से एक पैगाम भी जाना चाहिए, इंसानियत के खिलाफ जहाँ भी आवाज़ उठाई जाएगी हम उसके खिलाफ मजम्मत करेंगे। ये हमारा शरई फरीज़ा है और शायद यही फरीज़ा है जो पूरी दुनिया ने बर्मा में हो रहे जुल्म और बर्बरियत को देखा, लेकिन 53 मुस्लिम ममालिक हैं, किसी ने भी इसकी जिम्मेदारी नहीं समझी कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। सिर्फ तुर्की और हमारा वो वतन जिसे हम ईरान कहते हैं उसने आगे लब्बैक कहा और कहा कि हम अपनी फौजों को उनकी सरहदों से मिला के कह रहे हैं कि अगर उन्होंने जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ बातें ना बंद की तो हम अपनी फौजों से कहेंगे इन पर हमला कर दें। क्यों कह रहे हैं हमारे वो रहबर ईरान के जिम्मेदार? क्योंकि वो जानते हैं कि ये काम किसका है, ये काम यहूदियत का है। और अभी भी दाइश का जो आदमी पकड़ा गया चेहरे पर दाढ़ी है लेकिन वो मोसाद का आदमी है, वो इजराइली है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया में जहां भी जुल्म हो रहा है उसके पीछे इजराइल है, और आज बर्मा में जो हो रहा है उसके पीछे भी इजराइल है। और ईरान और हर वो इंसान परस्त जहन इस बात के खिलाफ है, वो अली का चाहने वाला हो ही नहीं सकता जो जुल्म के खिलाफ आवाज न उठाए। हम आवाज उठा के बता रहे हैं कि हम अली के चाहने वाले हैं, हुसैन के चाहने वाले हैं। और यही वजह है, शायर ने क्या खूब कहा, फिर जमाने ने उसे सर पे बैठा रखा है जिसने मजलूमों की आहों को दबा रखा है। ये अलग बात लहू अपना बहा रखा है, चंद शियों ने यहूदी को हिला रखा है। मर तो जाते हैं आजादार मगर मिटते नहीं, इनको जहरा की दुआओं ने बचा रखा है। शम्स तबरेज के इन मिसरों के साए में मैं गुजारिश कर रहा हूं मोहतरम आजम सुल्तानपुरी साहब से नारे सलवासिल का इस्तकबाल करें। इसके फौरन बाद मोहतरम महबूब अंसारी साहब, उसके बाद खत्म दुआ। जश्न गदीर है, हमें कुछ टाइम ही मिलता है जिसमें हम मुस्कुराते हैं और हमें ऐसा जश्न मनाना चाहिए कि ये दुनिया वाले कहने पर मजबूर हो जाए कि हंसने वाले लोग, ये रोने वाले लोग हंसना भी जानते हैं। देखिए, ईदें तो और भी हैं लेकिन उसमें वो मज़ा नहीं है, इसलिए कि वो पार्टनरशिप की ईदें हैं। जो निजी ईद होती है वो अलग होती है। ये ईद गदीर हमारी निजी ईद है। छठे इमाम से पूछा गया, मौला और ईदों में और ईद गदीर में क्या फ़र्क है? छठे इमाम ने कहा, ईद गदीर सिर्फ हलाली मनाते हैं। इतने खामोशी से जुमला आपने सुन लिया। ईद गदीर वही मनाता है जो हलाली हो, और ईदें तो चाहे जो मनाए। यकीन मानिए, मैं मासूम का कौल बता रहा हूँ आपको कि नबी के और नबी के वज़ीर वाले हैं। ज़ुबान खोल दीजिएगा, गदीर की महफिल है कि नबी के और नबी के वज़ीर वाले हैं। अमीर क्या है? जनाबे अमीर वाले हैं। नबी के और नबी के वज़ीर वाले हैं। अमीर क्या है? जनाबे अमीर वाले हैं। वो और हैं जिन्हें खुद साख्ता मिले रहबर, हमें है नाज के हम सब गदीर वाले हैं। कोई चुप ना रहे खुदा के वास्ते, जो चुप रहता मुझे बड़ी तकलीफ होती है। वो और हैं, वो और हैं जिन्हें खुद साख्ता मिले रहबर, हमें है नाज के हम सब। मौला अली ने इसीलिए जुबान दी है कि बोलिए। मौला कायनात से पूछा गया, मौला सबसे बड़ा कंजूस कौन है? मौला ने कहा, जो बेवक्त बोले, यानी जहां बोलना है ना बोले, होटलों पे बोले महफिल में ना बोले, लड़ाई में बोले महफिल में ना बोले। तो ऐसा होना चाहिए, जहां बोलना है वहां बोलिए। हमें है नाज के हम सब गदीर वाले हैं। क्या वजह है कि गदीर खुले मैदान में हुई, करबला एक जंगल में हुई, लेकिन करबला सबके दिलों में उतर गई, गदीर को छुपा दिया गया। वजह क्या है? मुनाफिकों की जुबान हयात सिल जाती। अगर मिसरे लोहे दिल पर लिख जाए तो बोलिएगा, मुनाफिकों की जुबान हयात सिल जाती। हर एक मोहम्मद के दिल की कली, हर एक मोहम्मद के दिल की खिल जाती। मुनाफिकों की जुबान हयात सिल जाती। हर एक दिल की कली हर एक मोहम्मद के दिल की खिल जाती, हर एक दिल में उतर जाती करबला की तरह। अगर गदीर को ज़ैनब की ज़ात
बहुत दिनों का लिखा हुआ, इसलिए पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हुई कि मुनाफिकों की जुबान ता हया सिल जाती, कली हरेक मोहम्मद के दिल की खिल जाती, हरेक दिल में उतर जाती करबला की तरह। अगर गदीर को ज़ैनब की जात मिल जाती। क्या वजह है कि अभी आपने सुना कि 6 करोड़ 35 लाख लोग करबला में पहुंचे, जबकि कानून और फितरत यह है जहां 50,000 लोग इकट्ठा हो जाएं, 2 4 10 20 लोग कुचल के मर जाते हैं। लेकिन अरबाइन में इतना बड़ा मजमा होने के बाद कोई एक शख्स भी नहीं मरता। कहां बैठे हैं झांसी के लोग, खुदा की कसम। वजह क्या है कि आज तक कोई नहीं मरा। तुम अली वाले हो, मतला है, अगर अगले साल तक याद रहे तो दुआ में नवाजिएगा। तुम अली वाले हो, मेयार न गिरने पाए। शहंशाह भाई मिसरा सुने आप। तुम अली वाले हो, मेयार न गिरने पाए, तुम गिरो भूख से, किरदार न गिरने पाए। हाँ झांसी है, खुदा की कसम। तीसरा चौथा मिसरा सुने। तुम अली वाले हो, मेयार न गिरने पाए, तुम गिरो भूख से, किरदार न गिरने पाए। अरबईन आई तो सरवर ने फरिश्तों से कहा, मेरा कोई भी अज़ादार न गिरने पाए। मिलके दोनों हाथ बुलंद करके देखिए। एक तो टेंट की महफिलें जो है आवाज बहुत कम देती हैं दांत की। तुम अली वाले हो, मेयार न गिरने पाए, तुम गिरो भूख से, किरदार न गिरने पाए। अरबाइन आई तो सरवर ने फरिश्तों से कहा, मेरा कोई भी अल्लाह अकबर अज़ादार, मेरा कोई भी अज़ादार न गिरने पाए। सुने शायरी, मेरा कोई भी अज़ादार न गिरने पाए। जहां पर देखिए बस साहिब किरदार जीते हैं, जहां पर देखिए। अब आप पानी पी लीजिए तो मैं पढ़ूंगा। जहां पर देखिए बस साहिब किरदार जीते हैं। फकत एक बार क्या कहना, अली हर बार जीते हैं। अब ये झांसी का मजमा है, मैं क्या करूं खुदा की कसम। जहां पर देखिए बस साहिब किरदार जीते हैं। फकत एक बार क्या कहना, अली हर बार जीते हैं। जमाना रश्क करता है, फरिश्ते नाश करते हैं। कुछ ऐसी शान से सरवर के मातमदार जीते हैं। शायरी सुना रहा हूं आपको। कुछ ऐसी शान से सरवर के मातमदार जीते हैं। कहा ये मुस्कुराकर असगरे नादान मख्तल में, कोई भी जंग का मैदान हो, फनकार जीते हैं। अल्लाह अकबर। कहा ये मुस्कुराकर असगरे नादान मख्तल में, कोई भी जंग का मैदान हो, फनकार जीते हैं। कहा सलमान ने खैबर में सबका देख के चेहरा, कहा सलमान ने खैबर में सबका देख के चेहरा, मुबारक हो रसूल अल्लाह, मेरे सरकार जीते हैं। हाँ झांसी है, खुदा की कसम। कहा सलमान ने खैबर में सबका देख के चेहरा, मुबारक हो रसूल अल्लाह, मेरे जुड़े रहिए, सरकार जीते हैं। कोई एक बार जीते जिंदगी में ये भी मुश्किल है, कोई एक बार जीते जिंदगी में ये भी मुश्किल है, मगर शब्बीर एक दिन में 72 बार जीते हैं। जीते जिंदगी में ये भी मुश्किल है। मिलके नारा है गरीब। कहा सलमान ने खैबर में सबका देख के चेहरा, मुबारक हो रसूल अल्लाह, मेरे सरकार जीते हैं।
कोई एक बार जीते जिंदगी में ये भी मुश्किल है, मगर शब्बीर एक दिन में। मैंने कहा मिसरे याद रहे तो बोलिएगा। मगर शब्बीर एक दिन में 72 बार, एक बार नहीं 72 बार, मगर शब्बीर एक दिन में 72 बार जीते हैं। कोई एक बार जीते जिंदगी में ये भी मुश्किल है, मगर शब्बीर एक दिन में 72 बार जीते हैं। आइए, मिजाज आपने बड़ा अच्छा बना लिया है, मौला आपको आबाद रखें। जितने लोग हैं सबकी दिली हाजात पूरी फरमाएं। मगर शब्बीर एक दिन में 72 बार जीते हैं। जब रोशनी जिहाद के सांचे में ढल गई, अहले अदब हैं झांसी में, जब रोशनी जिहाद के सांचे में ढल गई, नन्ही सी एक किरण ही अंधेरे निगल गई। शायरी सुनने वाले लोग हैं। नन्ही सी एक किरण ही अंधेरे, नन्ही सी एक किरण ही अंधेरे निगल गई। असगर तेरे हंसी की तमाजत न सह सकी, असगर तेरे हंसी की तमाजत न सह सकी। बस्ती यजीद ने जो बसाई थी जल गई। कार बेदार होके सुने थोड़ा सा। असगर तेरे हंसी की तमाजत न सह सकी, बस्ती यजीद ने जो बसाई थी जल गई। असगर का तो मिजाज था तीरों से खेलना, असगर का तो मिजाज था तीरों से खेलना। देखा जो तीर रन में तबीयत मचल गई। फांसी है। असगर का तो मिजाज था तीरों से खेलना, देखा जो तीर रन में तबीयत मचल गई। अरे तुम दर बदर की भीख भी खाकर न जी सके, मजलिस की रोटियों पर मेरी कौम पल गई। तुम दर बदर की, इधर वाले भी थोड़ा बोलो। हाँ, चूंकि वक्त जो है मिलके मेरे भाई मौलाना नावेद आबदी साहब के काबा, मेरे बहुत ही अजीज दोस्त और भाई की तरह हौसला अफजाई फरमा रहे हैं, शुक्रगुजार हूँ। बस्ती यजीद ने जो बसाई थी जल गई। तुम दर बदर की भीख भी खाकर न जी सके, मजलिस की रोटियों पे मेरी कौम पल गई। तेरे महल में रख के कदम देख यजीद, तेरे महल में रख के कदम देख यजीद। बेटी अली की तेरी हुकूमत कुचल गई। बेटी अली की तेरी हुकूमत कुचल गई। बेटी अली की तेरी हुकूमत कुचल गई। हालात बदलने का असर देख रहा था मौजिज़ा जिस समत उधर देख रहा था। मिसरे रायगा न करिएगा। हालात बदलने का असर देख रहा था मौजिज़ा जिस समत उधर देख रहा था। नेज़े की बुलंदी पे थी कुरान की तिलावत, कुरान भी शब्बीर का सर देख रहा था। ना अहले जुबान है यहाँ पे। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ जुबान के। यकीन मानिए रायगा हुए तो मुझे घर तक तकलीफ होगी। अनीस भाई जुबान सुने कि एक जुबान आप जानते होंगे, शहनशाह भाई, इंजीनियर साहब, जितने लोग हैं सब जानते हैं। अक्सर ये बात होती है कि कोई किसी से कोई बात कहे तो वो कहते हैं कि मैं नहीं जानता, इस बात को वो जाने और वो जाने। ये होता है ना, मैं नहीं जानता, फुला जाने, मेरा कोई मैटर नहीं है। मैं एक जुबान पढ़ रहा हूँ, न हम जाने न वो जाने न कोई तीसरा जाने। अली की मंजिलत या तो नबी या तो खुदा जाने। चुप न रहिएगा, जुबान खोल दीजिएगा।
न हम जाने, न वो जाने, न कोई तीसरा जाने। अली की मंजिलत या तो नबी या तो खुदा जाने। तो खुदा जाने कि क्या होता अगर शब्बीर कह देते मेरा अब्बास जाने, करबला का मार्का जाने। खुदा जाने कि क्या होता। बिल्कुल यकीन मानिए, महफिल में बिल्कुल गदीर खून वाला माहौल है। कुछ लोग बहुत खुश हैं, कुछ लोग ऐसा मुंह लटकाए हैं। खुदा के वास्ते महफिल है गदीर की, आज यहाँ खुश होके बैठे हैं आप। खुदा जाने मिलके, खुदा जाने कि क्या होता अगर शब्बीर कह देते मेरा अब्बास जाने और करबला का मार्का जाने। बोले अब्बास ये मैदान में सितमगारों से, हम नहीं डरते कभी तीर से तलवारों से। तुम हो तिनके तो रहो दूर ही अंगारों से। मिसरा पढ़ दिया मैंने झांसी में। तुम हो तिनके तो रहो दूर ही अंगारों से। क्या गुलामों ने कभी जंग की सरदारों से, क्या गुलामों ने कभी जंग की सरदारों से। हक पे जो लोग हैं कब रंजो अलम खाते हैं, शेर भी मेरी शजाअत की कसम खाते हैं। थके ना खुदा के वास्ते, शेर भी मेरी शजाअत की कसम खाते हैं। करबला हश्र का मैदान अभी कर देता, सारे लश्कर को परेशान अभी कर देता। हर सिपाही को मैं बेजान अभी कर देता। अपने लहजे को ही तूफान, मौला अब्बास फरमा रहे अपने लहजे को ही तूफान अभी कर देता। मुझको बस हुक्म शहे करबो भला रोके है। खुदा की कसम बैत न रागा हो। मुझको बस हुक्म शाहे करबो भला रोके है। खैरियत जानो कयामत को खुदा रोके है। नहीं, जो हक है वो मुझे दो बंद पढ़ना है चूंकि वक्त बहुत कम है। खैरियत जानो कयामत को खुदा रोके है। एक ठोकर जो जमीन पर मैं लगा दूंगा अभी, अर्शे आजम को जमीन पर मैं बुला लूंगा अभी, आसमानों को जमीनों से मिला दूंगा। अपने अकबर को जो खैमे से बुला लूंगा। झांसी है यार, खुदा की कसम यहाँ की समाज बड़ी मशहूर है। बैत सुनने के बाद मैं जिगर रख रहा हूं आपकी हथेली पर, चुप न रहिएगा। अपने अकबर को जो खैमे से बुला लूंगा अभी, तुम यही बोलोगे वलियों के वली आए हैं। तुम यही बोलोगे वलियों के वली आए हैं। अरे एक ही साथ नबी और अली आए। मिलके तुम यही बोलोगे वलियों के वली आए हैं। एक ही साथ आबाद रहे आप। एक ही साथ नबी और अली आए हैं। आखिरी बंधे में किसी का हक नहीं लेना चाहता, इसलिए कि अली के शिया की पहचान है किसी का हक न मारे। सरकार बैठे हुए हैं, एक बंद पढ़ रहा हूं बस, लेकिन आप भी मेरा हक न मारिएगा। एक ही साथ नबी और सरकार गाजी अब्बास मैदान करबला में फौज यजीद से मुखातिब होके मेरे अल्लाह की जागीर से लड़ने के लिए
खाना काबा की तकदीर से लड़ने के लिए, दीन के आंखों की तनवीर से लड़ने के लिए, और तुम यहाँ आए हो शब्बीर से लड़ने के लिए। चुप ना हो खुदा के वास्ते। खाना काबा की तनवीर से लड़ने के लिए तुम यहाँ